गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का 5वां मेथड पढ़ेंगे और अन्य मेथड जो भी हैं बच रहे हैं वो और पढ़ेंगे। तो 5वां देखो, बीमा पॉलिसी विधि, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इस विधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा बीमा कंपनी से संपत्ति के पुनर्स्थापना के लिए बीमा पॉलिसी ली जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में ही बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है तथा एक समय के पश्चात संपत्ति की पुनर्स्थापना की जोखिम बीमा कंपनी द्वारा ली जाती है। किंतु इस विधि की एक प्रमुख समस्या एक उचित दर से भी कम दर पर ब्याज की प्राप्ति होना है। तो प्रत्येक वर्ष का मूल्यह्रास बीमा प्रीमियम की राशि के बराबर होता है तथा जनरल प्रविष्टियां सामान्य प्रविष्टियों के समान ही की जाती है, किंतु अंतिम वर्ष में नई संपत्ति का क्रय कर लिया जाता है जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। इस हेतु प्रति वर्ष एक संपत्ति पुनर्स्थापना कोष भी बनाया जाता है जो सिंकिंग फंड के जैसा ही होता है। छठा मेथड देखो, इसमें पूर्ण मूल्यांकन विधि, रिवैल्यूएशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत संपत्ति का समय समय प्राय वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है तथा संपत्ति के मूल्य में हुई कमी को ही मूल्यह्रास माना जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है तथा प्राय जीवित संपत्तियों जैसे पशु धन का मूल्यह्रास चार्ज करने हेतु प्रयुक्त होती है। 7वां मेथड है अपघटन विधि, डिप्लीशन मेथड। इस विधि का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों पर मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना प्रति इकाई के आधार पर की जाती है। इस हेतु प्राप्त की लागत अवशेष मूल्य तथा अनुमानित उपयोगी जीवनकाल आधार माना जाता है। प्रति इकाई मूल्यह्रास की गणना करने के पश्चात किसी निश्चित समय के मूल्यह्रास की गणना हेतु इसे उत्पादित इकाइयों से गुणा करके की जाती है। इसका फॉर्मूला देखो, अपघटन प्रति इकाई इक्वल टू प्राप्ति की लागत माइनस अवशेष / अवशेष मूल्य अपॉन अनुमानित उत्पादक जीवन काल इकाइयों में। तो डिप्लीशन पर यूनिट इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट, कितने में खरीदी है उसका कॉस्ट, माइनस रेसिडुअल जो स्क्रैप है वो या स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव लाइफ इन अ यूनिट, उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है। फिर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन इक्वल टू अपघटन प्रति इकाई डिप्लीशन पर यूनिट इंटू उस निर्धारित समय में उत्पादित इकाई की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम। अब 8वां मेथड देखो, मशीन घंटा दर विधि, मशीन हार रेट मेथड। इस विधि के अनुसार मशीन का जीवनकाल समय अनुसार जीवनकाल पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि उसका कार्यकाल घंटों में मूल्यह्रास का आधार होता है। इस विधि में संपत्ति की लागत को कुल कार्यशील घंटों में विभाजित कर लिया जाता है जिससे प्रति घंटा दर की गणना हो जाती है। किसी भी निर्दिष्ट समय अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना मशीन के कार्यशील घंटों के प्रति घंटा दर के साथ गुणा करके की जा सकती है। इसका फॉर्मूला है मशीन घंटा दर प्रति घंटा, मशीन आर रेट पर आर इक्वल टू मशीन की लागत कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू अपॉन मशीन का कुल उपयोगी जीवनकाल घंटों में, लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन इक्वल टू मशीन घंटा दर मशीन आर रेट इंटू मशीन के उपयोग का समय घंटों में, नंबर ऑफ आर मशीन यूज्ड। तो इनमें आप हो सकता है 2 मार्क्स का मीनिंग उसमें पूछा जाए क्वेश्चन, तो इनमें नहीं आएंगे, बहुत कम चांस होते हैं। मेन आपके
3 मेथड्स है, चारों मेथड्स है। स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड आपका ये सिंकिंग फंड वाला मेथड, एंड देन ये एन्युटी मेथड। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब देखो